ओम शांति। गुड मॉर्निंग। अव्यक्त मुरली 16 जनवरी 2022। बाबा का मीठा मीठा पत्र हम मीठे मीठे बच्चों के मीठे मंथन के लिए। मंथन शुरू करने से पहले सर्वशक्तिमान प्यारे बाबा की शक्तिशाली किरणों के नीचे बैठ और अनुभव करते हैं, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान आत्मा बहुत शक्तिशाली हूं। ये मुरली अव्यक्त बाप दादा के रिवाइज कोर्स 25 दिसंबर 1989 की अव्यक्त बाणी है। मुरली का शीर्षक है रूहानी फखुर में रह बेफिक्र बादशाह बनो। रूहानी फखुर माना आत्मा, आत्मा के सातों गुणों में रहना। आज बड़े से बड़े बाप बच्चों को अलौकिक दिव्य संगम युग के हर दिन की मुबारक दे रहे। दुनिया में क्रिसमस डे मनाते हैं एक दिन, 25 दिसंबर को बाबा आए थे, इसलिए बाबा ने उसकी भेंट में कहा। लेकिन संगम युग पर निराकार परमपिता परमात्मा शिव ब्रह्मा बाबा के तन में आकर के हर रोज मुबारक देते हैं। बाबा ने कहा दुनिया वालों के लिए विशेष एक दिन बड़ा होता है, और बड़े दिन पे वो क्या करते हैं, वो समझते हैं बड़े दिल से मना रहे हैं। लेकिन बाबा कहते हैं आप बच्चे तो जानते हो उन्हों का मनाना क्या है और आपका मनाना क्या है। आप बड़े ते बड़े बाप के बड़े दिल वाले बच्चों का मनाना इतना न्यारा और प्यारा है। दुनिया वालों को का बड़ा दिन है, खुशी में नाचते गाजते बाबा कहते एक दो को मुबारक भी देते हैं। आप बच्चों के लिए संगम युग ही बड़ा युग है ना। पूरा संगम युग जिसकी बदौलत पूरी सृष्टि बदल जाती है, तो बड़ा हो गया ना। तो बाबा कहते हैं तो संगम युग का हर दिन आपके लिए बड़ा दिन है। क्यों? क्योंकि बड़े ते बड़ा पाप बड़े युग अर्थात संगम युग में ही मिलता है। वैसे तो देखो संगम युग बहुत छोटा समय है, 100 साल का ही गया गया है, परंतु प्राप्ति के आधार पर बहुत बड़ा है। साथ साथ बड़े से बड़े बाप से बड़ी प्राप्ति होती है ना। तो बाप दादा सभी बच्चों को बड़े से बड़ा पुरुषोत्तम अब बनाते हैं, इसलिए बड़ी प्राप्ति। पुरुष माने आत्मा होता, आत्मा उत्तम बन जाती है। बाबा कहते हैं जैसे आज के दिन की विशेषता है खुशियां मनाना, एक दो को गिफ्ट देना, मुबारक देना, फादर द्वारा ही गिफ्ट मिलने का दिन मनाते हैं। दुनिया के हिसाब से बाबा ने बताया आप सबको बाप ने संगम युग पर बड़ी से बड़ी कौन सी गिफ्ट दी है, बताइए, सोचो। हम बच्चों को बाबा ने कौन सी गिफ्ट दी? बाबा हथेली पर स्वर्ग लेकर के आया। ये बड़ी से बड़ी गिफ्ट दी है। तो बाबा कहते सबकी हथेली पर स्वर्ग का राज भाग है ना, जिसको दुनिया में कहते हैं तिरी पर बहिष्ठ, हथेली पर स्वर्ग। इतनी आसानी से स्वर्ग की बात सही मिल गई। मेरा बाबा कहा तो मिल गई। इससे बड़ी गिफ्ट और कोई दे सकता है क्या? सोचो, सतयुग में हम जाएं, वहां की बात सही मिले, इससे बड़ी गिफ्ट क्या हो सकती? बाबा कहते कितने भी बड़े आदमी बड़ी गिफ्ट दें, लेकिन बाबा के आगे वो गिफ्ट क्या होगी? वही होगी जैसे सूर्य के आगे दीपक। ऐसा ही कहेंगे ना, स्वर्ग के आगे आपको यहाँ चलो कोई बहुत बड़ा महल दे दे, तो भी स्वर्ग के आगे तो कुछ नहीं होगा ना। बाबा कहते हैं
तो संगम युग की यादगार निशानियां सभी धर्मों में रह गई, ये उसी की यादगार है। और बाबा कहते हैं आपको बड़े युग में बड़े बाप ने बड़े से बड़ी गिफ्ट दे दी। इस नशे में स्थित हो जाए, भगवान ने हमें सत्युग की सृष्टि का मालिक बनाया है। इसलिए बाबा कहते हैं वो दुनिया वाले इस विधि से मनाते हैं बड़े दिन को। वो क्रिसमस फादर कहते हैं, क्योंकि फादर सदा बच्चों को देता है ना। लौकिक रीत से भी देखो तो लौकिक फादर देता ही है, और ये बेहद का फादर है तो बेहद की गिफ्ट देगा, है ना। दुनिया वाली गिफ्ट कितने समय चलेगी, चाहे कार्ड दे, चाहे कोई मीठी चीज दे, थोड़ा दिन, 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, कार्ड भी उस दिन के बाद बेकार हो जाता है ना, एक रात। और बाबा ऐसी गिफ्ट देता है, ये गिफ्ट कितने दिन चलेगी, इस जन्म क्या जन्म जन्म साथ चलेगी। दुनिया वाले क्या कहते हैं, खाली हाथ आए हैं खाली हाथ जाएंगे। हम क्या कहते हैं फलक से, बाबा द्वारा खजाने भरकर लेकर जाएंगे, खजानों से भरपूर होकर के जाएंगे। और ये गिफ्ट कितने जन्म चलने वाली, 21 जन्म चलने वाली है। बाबा कहते हैं ऐसी गिफ्ट कभी देखिए, अभी चाहे फॉरेन देश के राजा हो या रानी हो, यहाँ के हो, कोई ऐसी गिफ्ट नहीं दे सकता है। पूरा बाबा कहते राज्य भी दे दे, तख्त दे दे, ऑफर करे ये तख्त आप ले लो, और सतुगी गिफ्ट दे दो, देंगे? कोई नहीं दे। बाप के दिल तख्त के आगे वो तख्त क्या है। इसलिए बाबा कहते हैं आप फकुर में रहते हो तो चेक करें। बाबा ने तो कहा हम फकुर में रहते कि नहीं रहते, रूहानी रसा रहता है, बेफिक्र बादशाह बने हैं, किस बात की फिक्र। बाबा कहते हैं अभी के भी बादशाह और भविष्य के भी बादशाह हो। भविष्य में तो राजाई प्राप्त करते हो, इससे बड़ी राजाई क्या मिलेगी, और वहां तो कोई राजाई छीनेगा भी नहीं। क्या फिक्र है। बाबा कहते हैं प्रवृत्ति में रहने वालों को बाल बच्चों का फिक्र है। बच्चे किसके, बाबा के। कुमारों को बाबा कहते हैं खाना बनाने का फिक्र है। कुमारियों को क्या फिक्र होता है, अच्छी नौकरी मिले। फिक्र में हो या बेफिक्र हो, बाबा ने बहुत अच्छी बात कही, जिसको फिक्र होगी वो बादशाही का मजा नहीं ले सकता। विश्व की राजाई तो 20 जन्म 21 जन्म चलेगी, है ना, लेकिन ये बेफिक्र बादशाही और दिल तख्त, ये सिर्फ पुरुषोत्तम संगम युग पर ही मिलता, आगे नहीं मिलेगा। एक ही युग में मिलता है, एक जन्म के लिए तो कितना महत्व है। बाबा ने आज स्पष्ट रूप से कहा ब्राह्मण जीवन अर्थात बेफिक्र बादशाह। तो ऐसे बेफिक्र बादशाह बने हैं। ब्रह्मा बाबा तो बन गया बेफिक्र बादशाह। गीत क्या है हमारा, पाना था सो पा लिया, बाकी काम क्या रहा। और बाबा कहते हैं आप बच्चे क्या कहते हो, सेवा का काम बाकी रहा हुआ है। लेकिन सेवा कौन कर रहा है, ये समझने की बात। मैं कर रहा हूं तो बोझ में हूं, करण करावन हर बाबा करा रहा है तो बोझ मुक्त है और कराते रहेंगे। सेवा कोई किसी के लिए रुकी, तो कितनी आत्माएं बाबा के बच्चे आए चले गए, लेकिन भगवान का कार्य कभी रुका नहीं है, क्योंकि भगवान का कार्य चलते रहेगा, कराता रहेगा बाबा। हमको करना है तो फिर बोझ, पाप हमारे द्वारा करवा रहा है, भगवान करवा रहा है हमारे द्वारा, तो बेफिक्र। तो बाबा कहते निश्चय है इस श्रेष्ठ कार्य होना है या हुआ पड़ा, क्या कहेंगे, हुआ पड़ा है ना, तो निश्चय बुद्धि निश्चिंत हो गए, बेफिक्र हो गए। बाबा कहते सेवा भी क्या है मालूम है, एक खेल दे दिया बाबा ने बिजी रहने का। बाकी भगवान सारी सृष्टि का परिवर्तन नहीं कर सकता क्या, आराम से कर सकता, लेकिन हमको एक खिलौना दे दिया, खेलो। बाबा कहते निमित्त बनाए वर्तमान और भविष्य सेवा के फल का अधिकारी बना रहे, काम बाप का और नाम बच्चों का। नाम तो बच्चों जो किसने किया नाम हो जाता है कराने वाला, तो बाबा है।
तो फल बच्चों को खिलाते, भगवान खुद तो नहीं खाता है ना, तो बेफिक्र हो गए। सेवा में सफलता का साधन एक ही, कराने वाला करा रहा है बस। अगर मैं कर रहा हूं तो मुश्किल होगा। तो आत्मा की शक्ति प्रमाण सेवा का फल मिलेगा ना, और बाप करा रहा है, भगवान करा रहा है, सर्वशक्तिमान करा रहा है, तो जल्दी भी होगा और श्रेष्ठ फल में मिलेगा। तो बाबा कहते हैं, बाप द्वारा सदा बेफिक्र बादशाही व हथेली पर स्वर्ग के राजभाग की गॉडली गिफ्ट स्मृत में रखो। अपना हाथ आगे लाएं, अभी अभी लेकर के आए, और अपने हाथ पर देखें, स्वर्ग की गिफ्ट रखी हुई है परमात्मा की, और एक ही है, उस गिफ्ट को दे दिया बाबा ने। बस हमें अंत तक उनकी श्रीमत पर चलते रहना है, तो उस नशे में स्थित हो जाएंगे। ये भाग्य की गिफ्ट है, पाप और गिफ्ट दोनों को याद रखो बस। दुनिया वाले तो बाबा कहते हैं सिर्फ मुबारक देते हैं, हैप्पी हो, हेल्दी हो कह देते हैं, बस जानते नहीं। लेकिन तुमको तो हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस सब कुछ वरदानों के रूप में वो भी 21 जन्मों के लिए मिले। कितनी खुशी। बाबा कहते हैं आप तने से निकले हुए हो, दुनिया वाले तो सब शाखाएं, कल्प वृक्ष की शाखाएं हैं। इसलिए वृक्ष की निशानी क्रिसमस ट्री दिखाते हैं, बीज शिव बाबा, हम तने हैं, वो सब ब्रांचें हैं। स्टेज पर भी रखते हैं ना क्रिसमस ट्री, उसमें जगे हुए बल्ब दिखाते हैं, जगमगाते हैं। इसका क्या अर्थ है? कल्प वृक्ष के बाबा कहते हैं आप चमकती हुई आत्माएं हो। नशे की बात है, हम चमकती हुई कल्प वृक्ष की आत्माएं। ब्रह्मा बाबा इस कल्प वृक्ष का ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर है। कितनी खुशी की बात है। आदि देव, आदि पिता, आदिनाथ ब्रह्मा बाबा है। तो इस नशे में रहना। बाबा ने कहा वैसे तो 25 दिसंबर विशेष फानस का दिन है, आपके लिए रोज बड़ा दिन है या आज है? हमारे लिए तो रोज बड़ा दिन कहेंगे। हर रोज बाबा आकर के हमको मुरली सुनाता है ना। तो बाबा कहते हैं सदा दिल खुश मिठाई खाते रहो और प्राप्ति के गीत गाते रहो। मधुबन आ गए तो सब लोग गाडली गिफ्ट को देख खुशी में नाचते रहो। बाबा कहते हैं ड्रामानुसार भारतवासियों को भी भाग्य तो मिला है, भारत में भगवान आता तो भाग्य तो मिला है ना। बाबा ने फिर टीचर से पूछा कि रोज बड़ा दिन मनाते हो या आज मना रहे हो? बड़ा बाप है और बड़े आप हो, इसलिए हर रोज बड़ा दिन है। चिंता नहीं, बाबा ने कहा शुभ चिंतन में रहने वाले बनो। ज्यादा सोचोगे तो सेवा नहीं होगी, सोच बनोगे तो सेवा बढ़ेगी। ऐसे हमको बाबा के बतलाए गए रास्ते पर चलना है और इस नशे में रहना है कि भगवान हमें स्वर्ग की बात सही। फिर बाबा ने पूना बिदर ग्रुप से बात किया। बाबा ने कहा रोज अमृत बेले दिल खुश मिठाई खाते हो, जो स्वयं भी सारा दिन खुश रहते और दूसरों को भी खुश रहते। अगर दिल खुश मिठाई खाएंगे तो खुश रहेंगे। ये ऐसी खुराक है जो कोई भी परिस्थिति आ जाए, लेकिन ये दिल खुश खुराक किसी परिस्थिति को छोटा बना देती, पहाड़ को रुई बना देती। तो दिल खुश मिठाई खाना, और ये मिठाई खाने से कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी, डायबिटीज भी नहीं होगी। ये मिठाई खाते रहना। बाबा कहते हैं रोज समझो तो आज खुशी मनाने का दिन है। इस खुशी और उमंग उत्साह में रहो। दुनिया वाले तो घबराते हैं, बाबा कहते हैं आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। बड़े बाप के बच्चे हैं ना, उस खुशी में रहो। इस नशे में रहना। फिर बाबा ने बेलगाम सोलापुर ग्रुप से बात की।
हाँ, आपका जीवन हीरे तुल्य है ना, हीरे का मूल्य होता है ना, तो इस नए जीवन को इतना अमूल्य समझकर हर कर्म करो। ये मेरा हीरे तुल्य जन्म है। ब्राह्मण जीवन अर्थात अलौकिक जीवन। अलौकिक जीवन में साधारण चलन नहीं हो सकती, असाधारण चलन, असाधारण कर्म। बाबा कहते हैं मेरा भले कहो लेकिन मेरा बाबा कहो। बाकी सब मेरा मेरा छोड़ करके एक मेरा बाबा कहेंगे तो मेहनत से छूट जाए, मुक्त हो जाए। तो आज सारा दिन एक तो इस नशे में रहना है, इस रूहानी फकुर में रहना है कि बड़ा बाप हमें बड़ा दिन अर्थात पुरुषोत्तम संगम युग पर सतयुग की बादशाही रूपी, ईश्वर की बादशाही रूपी गिफ्ट दे रहा है। इस नशे में रहना और दिल को मिठाई खाते और खिलाते। आज का बाबा का वरदान है ज्ञान के साथ साथ गुणों को इमर्ज कर नंबर 1 बनने वाले सर्वगुण संपन्न भव। बाबा कहते हैं वर्तमान समय आपस में विशेष कर्म द्वारा गुणदाता बनने की आवश्यकता है, इसलिए ज्ञान के साथ साथ गुणों को इमर्ज करो। यही संकल्प करो कि मुझे सदा गुणमूर्त बन, सबको गुणमूर्त बनाने का विशेष कर्तव्य करना ही है। तो व्यर्थ देखने, सुनने व करने की फुर्सत ही नहीं रहेगी। दूसरों को देखने के बजाय ब्रह्मा बाप को फॉलो करते हुए हर सेकंड गुणों का दान करते चलो, तो सर्वगुण संपन्न बनने और बनाने का एग्जाम्पल बन नंबर 1 हो जाएंगे। तो क्या करना है, हर समय अपने से गुणों का दान करते जाए। ज्ञान के साथ साथ गुण मतलब ज्ञान स्वरूप बनना है। स्लोगन है साइलेंस की पावर द्वारा निगेटिव को पॉजिटिव में परिवर्तन करना ही मनसा सेवा है। चलिए परमात्मा किरणों के नीचे बैठ जाते और महसूस करें परमात्मा प्यार ऐसा सुखदाई प्यार है जो इस प्यार में खो जाओ, एक सेकंड भी खो जाओ, अनेक दुख भूल जाते हैं। महसूस करें परमात्मा किरणें हमारे ऊपर बरस रही और हम सदा के लिए सुख के झूले में जा। भगवान ने हमें विश्व की बादशाही दी है, बड़े से बड़ी गिफ्ट सतयुगी बहिष्ठ दे दिया है। और क्या चाहिए, स्थित हो जाए इस रूहानी और यही महसूस करें मेरा हर दिन बड़ा दिन, हर दिन मैं आत्मा परमात्मा प्राप्ति करने वाली आत्मा, दिल खुश मिठाई खाने और शुक्रिया मीठे प्यारे बाप दादा, शुक्रिया आप सभी का इस मीठे मंथन। शांति।